सपने भले ही हमें नींद में आते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए नींद से जागना होता है, खूब कड़ी मेहनत करनी होती है और उस कड़ी मेहनत के बाद ही आपको पता लगेगा कि आखिर आपकी किस्मत में लिखा क्या है। लेकिन कभी-कभी खूब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम चाह रखते हैं, तो एक बार यूँ करके देखिए, जो मिला है उसको चाह कर देखिए और ज़िंदगी अपने आप ही आसान होती चली जाएगी और फिर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, स्ट्रेस कहीं दूर-दूर तक भी नहीं होगा। यानी कि जो भी स्थिति है उसको स्वीकारिए और तब आगे बढ़िए, क्योंकि स्वीकारने से बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद ही आसान हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि कब आप ज़िंदगी की मुश्किलों से निकल जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ सुबह से लेके रात तक का अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और ये रूटीन कुछ अनप्लान सा रूटीन है, यानी कि जो कुछ भी इसमें मैं दिखाऊंगी आज की वीडियो में वो मैंने प्लान नहीं किया था, बस यूं ही एक अनप्लान सा मेरा रूटीन चल रहा है। तो ये वीडियो मैंने शुरू की थी एक्चुअली सुबह से, और वानी के लिए मैं लंच बना रही थी। तो आज का दिन अनप्लान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज जो कुछ बाद में हुआ वो मुझे पता ही नहीं था कि होगा। तो यहाँ पे मैंने दाल वाला आटा बना लिया है, वानी के लिए दाल बनाई थी एक रात पहले। और यहाँ पे थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, जब मैंने पिछली वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था ना रात में, कढ़ाई पनीर और रुमाली रोटी, तो उसमें से ये पनीर बचा हुआ था। तो इसमें मैंने सिंपल बस थोड़ी सी प्याज डाली है, हरा धनिया, नमक और थोड़ा सा जीरा और सौंफ धनिया का पाउडर। मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि वानी डालने नहीं देती है। और जिस वीडियो में मैंने कढ़ाई पनीर और रुमाली रोटी बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये स्क्वायर पराठा मैं बना रही हूँ और इसको जितना भी हो सके हाथों से फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि बेलन से बेलने से पहले उसको मैं जितना भी हो सके हाथ से फैला लेती हूँ। कोई भी फिलिंग वाले पराठे आप बनाएं तो उनको जितना भी हो सके पहले हाथ से ही फैलाने की कोशिश करें, ताकि बेलन आपको कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। और ये सिक गए हैं हमारे पराठे कुरकुरे से, बिल्कुल मीडियम गैस पे मैं इनको सेक रही हूँ दबा दबा के। और यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी गर्मी है तो घी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, नहीं तो सर्दियों में तो घी जम जाता है। तो आज उसको मैं दे रही हूँ बूंदी का रायता, और इसमें उसने सिर्फ नमक डलवाया है, जीरे का पाउडर भी आज उसने मना कर दिया डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे पैक किए हैं और बूंदी वाला रायता, और ये हो गया वानी का टिफ़िन पैक। बादाम मैंने उसको खाने के लिए दे दिए हैं और थोड़ी सी उसने दही ली है चीनी डाल के, तो उसको वो खा के जा रही है अभी। और यहाँ पे आज वानी कुछ डिफरेंट तरीके से तैयार हुई है, क्योंकि आज वानी के स्कूल में है फंक्शन। तो देखिए उसने झुमके वगैरह पहने हुए हैं, जूती पहनी हुई हैं, चूड़ियाँ, और ये बालों में जो परांदा उसने लगाया है ना, ये एक जुगाड़ू परांदा है, क्योंकि पहले जो परांदा उसके पास था जो उसने पहले वाले फंक्शन में पहना था वो मेरी एक फ्रेंड का था, तो वो मैंने उन्हें वापस कर दिया। अब दोबारा चाहिए था तो सही बताऊँ टाइम पे मिल नहीं पाया, तो ये कुछ मेरे पास पड़ी थी, मालूम नहीं ये होता है ना जैसे कोई सूट होता है उसकी डोरियाँ होती हैं, और कुछ हेयर एक्सेसरीज थी मेरे पास, तो उसी से मैंने ये जुगाड़ू सा परांदा उसका बना दिया है। और जो जूती उसने पहनी हुई है एक्चुअली वो मेरे लिए आई थी, लेकिन मेरे को साइज़ छोटा रह गया था, तो अब वो उसको काम आ रही हैं। और चूड़ियाँ भी, उसमें जो रेड कलर की चूड़ियाँ हैं वो मेरी फ्रेंड ने दी थी, और जो कंगन है वो वानी के खुद के हैं। तो वानी हो गई है तैयार, अभी अपनी रिक्शा का वेट कर रही है। तो अब वो रिक्शा से जाती है, वैन उसकी बंद हो गई है जैसे मैंने पहले बताया था। और अभी आया था ये पीनट बटर करीब 9 साढ़े 9 बजे, और पीनट बटर का ये 5वां डब्बा है। एक्चुअली मैंने अप्रैल से ख़रीदना शुरू किया था, तो अभी ये 5वां डब्बा है पीनट बटर का। और एक ये लाइट आई थी, अमेज़न से मैंने मंगाई थी, तो ये वीडियो वगैरह शूट करने के लिए ही मैंने मंगाई है, और काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी है। मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक करके देखे थे, मैंने क्या एक्चुअली वानी ने क्लिक करके देखे थे, तो काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी है। और ये सिर्फ 250 रुपये में आई है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और वो गिफ्ट जो वानी ने मुझे मदर्स डे पे दिया था, रिंग मेरे लिए बनाई थी ना, तो उसको मैं यहीं पे रखती हूँ, कभी कभी पहन लेती हूँ। सारी सफाई वगैरह मैंने कर दी है। और ये देखिए टेबल को ना मैंने दीवार से थोड़ा सा करीब 2 इंच, 1 से 1.5 इंच मैंने हटा के रखा है, नहीं तो कभी कभी इस पर चींटी चढ़ जाती है। और
ये एक काजल भी मैंने मंगाया था अपने लिए, आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, अभी इसका खाली डब्बा ही रखा हुआ था। और ये है एक डायरी जो वानी को रिटर्न गिफ्ट में मिली थी उसकी मैम की तरफ से। एक्चुअली उसकी मैम का बर्थडे था और उसने जो मैम को गिफ्ट दिया था तो उसको रिटर्न गिफ्ट मिला था। तो अभी ये वाला काम छोड़ते हैं। सब हो गया नीचे का साफ़ सफाई क्लीनिंग। ऊपर आई हूँ, डस्टबिन मैंने धो के और धूप में रख दिए हैं अच्छे से। ये काम डेली का ही होता है। एक दो कपड़े थे मैंने हाथ से धो के डाल दिए, और ये पायदान हल्के से गीले हो गए थे जो बाथरूम में और रसोई के आगे होते हैं, रसोई में और बाथरूम के आगे होते हैं, तो इनको धूप में डाल दिया है। पोछे जो मैंने इस्तेमाल किए थे वो भी धो के डाल दिए हैं। एप्रन और जो ओढ़ने की हमारी चादरें और कंबल होते हैं वो भी मैं दूसरे तीसरे दिन धूप में डालती ही रहती हूँ, तो धूप भी अच्छी खासी है और हवा भी। और ये रसोई के जो कपड़े जो मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट में से बनाए थे, इनको भी मैं साथ के साथ धो के ऊपर धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि धूप में डालने से आपके जो भी कपड़े होते हैं साफ़ सफाई के, उनकी स्मेल निकल जाती है खूब अच्छे से। और ये डस्टबिन भी तब तक सूख जाएंगे खूब अच्छे से। और मेरे पौधे अच्छे चल रहे हैं, किसी पे फूल आ रहा है किसी पे नहीं आ रहा है, लेकिन गुल दोपहरी के पौधों पे खूब फूल आ रहे हैं। तो अब मैं गई हूँ सीधे वानी के फंक्शन के लिए। एक्चुअली पहले से नहीं बताया था स्कूल वालों ने, एंड टाइम पे फ़ोन आया वानी का, तो मुझे घर का काफ़ी सारा काम छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि बहुत सारा काम मैंने कर भी लिया था, लेकिन काफ़ी सारा काम पेंडिंग छोड़ के मुझे जाना पड़ा। और मैं बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगा के आई थी घर से, काले कलर की, ब्लैक कलर की सॉरी। लेकिन यहाँ पे जब वेलकम करते हैं ना किसी भी गेस्ट का या पेरेंट्स का, तो वो बड़ा सा टीका लगाते हैं, तो वही उन्होंने मुझे लगाया हुआ है। तो फंक्शन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी सरस्वती पूजा से, सरस्वती वंदना से। और यहाँ पे कुछ मेन गेस्ट उनके आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये लड़कियाँ सरस्वती वंदना कर रही हैं, और साथ ही इन्होंने एक स्वागत गीत भी गाया था। तो यहाँ पे हैं इनकी डायरेक्टर मैम जो अभी माइक पे आप देख रहे हो, और उनके पीछे जो हैं वो हैं प्रिंसिपल मैम। और उसके बाद शुरू हुआ मेन फंक्शन। लेकिन मेन फंक्शन से पहले, मतलब मेन फंक्शन शुरू हुआ पहले, इन्होंने जो हाउस वगैरह इनके हैं, 4 हाउसेज हैं इनके यहाँ पे वानी के स्कूल में, उनके जो भी कैप्टन या डेप्यूटी कैप्टन थे उनको उन्होंने बैच वगैरह दिए। उसके बाद सबसे पहला परफॉर्मेंस था ये गुजराती डांस, और काफ़ी अच्छा डांस किया है लड़कियों ने। और इसमें ये जो ब्लैक कलर में आप लड़की, ब्लैक कलर के लहंगे में जो लड़की है, इसका नाम भूमि है, 9th क्लास की है ये। तो वानी ने बताया था एक्चुअली, क्योंकि इस लड़की ने उसकी काफ़ी हेल्प की थी डांस में, इसीलिए मुझे इनका नाम याद रह गया। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी। गुजराती डांस बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक डांस होता है। और उसके बाद आई जी वानी के डांस की बारी। तो वानी ने लिया था पंजाबी डांस में भाग, और ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो सूट पहने हुए, ये वानी ही है। बाकी सब ने ग्रीन कलर के सूट पहने हुए हैं, वानी को ही रेड कलर का सूट मिला था। और खूब एनर्जेटिक डांस था ये पंजाबी डांस। 3 गाने थे। मैं म्यूज़िक तो इसमें इंक्लूड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन खूब अच्छा डांस वानी ने किया। और पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है कि जब भी वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है तो बड़ी बड़ी सी लगती है। लास्ट टाइम जब मैंने मार्च में एक फंक्शन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तब उसने शायद कोई देवी का रूप लिया था, मतलब देवी के रूप में उसने कपड़े पहने हुए थे। तो उस वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगी, आप चाहो तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये फंक्शन आज बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली जब इंडिपेंडेंस डे आने वाला है अभी थोड़े दिनों में, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि स्कूल वाले अब की बार कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और उस टाइम पे छुट्टी है, तो इसलिए उन्होंने एडवांस में ही ये फंक्शन रखा है। और मैं पूरा फंक्शन हालांकि अटेंड भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे घर वापस आना था। तो जब वानी की परफॉर्मेंस हो गई उसके बाद मैं और वानी आ गए थे घर, और वानी की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं देखती ही रह गई। मुझे नहीं लगता था कि शायद वो इतना अच्छा डांस भी कर सकती है। और इस डांस के बाद उस रात उसके पैरों में खूब दर्द हुआ था हालांकि, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि मैं डांस में हिस्सा ज़रूर लूँगी। और इस डांस को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाबी सॉन्ग कितने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं।
और ये जो लास्ट में चेयर पे जिसको उठाया हुआ है ये है वानी की फ्रेंड साक्षी, बेस्ट फ्रेंड है वानी की। और उसके बाद उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ड्रिंक और खाने पीना का दिया था। तो ड्रिंक तो मैंने ले ली थी लेकिन कुछ खाया नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद जो मेन गेस्ट आए थे उनकी एक स्पीच मैंने रिकॉर्ड की थी, अभी वो आप सुनिए। जरूरत है कि वो बच्चा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करे। आप जो भी चीज है उसको बार बार पढ़िए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए। आप देखना कि और फंक्शन अटेंड करके मैं और वानी आ गए थे घर। आपने देखा करीब 2:45 बजे हुए हैं। तो घी मैंने सुबह बनाया था और ये सूजी का केक भी मैंने सुबह ही बनाया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था और अच्छा भी नहीं बना। मतलब टेस्टी तो बहुत बना है लेकिन टूट गया था सारा निकालते वक्त। नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाऊंगी तो ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी। और अभी बर्तन आपने देखा सिंक में है क्योंकि सुबह काफ़ी सारा काम मैं छोड़ के चली गई थी। और ये सब सामान जो सुबह वानी लगा के गई थी, अपनी हेयर क्लिप्स वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह, अभी मैंने बस यहीं पे रख दी हैं। कुछ भी अभी मैंने छेड़ा नहीं है। और ये सामान जो मैं लाई थी, पिछली वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है, ये भी नहीं लगा। तो कभी कभी होता है ना कि जो भी आप काम सोचते जा रहे हैं उनमें से एक भी काम नहीं होता। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही है। तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए, हालांकि मुझे बाद में दोबारा चेंज करना पड़ा क्योंकि जो मैंने ये पहना है ये क्रेप का है और उसमें मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो ये देखिए वो जो टीका उन्होंने बड़ा सा लगाया था ना, ये रात तक लगा रहा जब तक मैं नहा नहीं ली तब तक। और धूप आप देख सकते हो पीछे कितनी ज़बरदस्त है। तो उसके बाद मैंने ये पिंक वाला जो कुर्ता अभी स्टैंड पे आप टंगा देख रहे हो ना, ये मैंने रात में चेंज किया था। और अभी मैं चलती हूँ ऊपर। वानी फ़िलहाल नहा रही है, मैंने सिर्फ मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज किए हैं। अभी चलती हूँ ऊपर। और ऊपर आके सबसे पहले मैंने ये सब बिस्तर वगैरह सब सही किए क्योंकि आज सुबह मैं जैसे बता रही हूँ कुछ भी नहीं हो पाया था। करीब 10 बजे स्कूल से फ़ोन आ गया था तो तभी मुझे जाना पड़ा। तो कुछ काम मेरा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कभी कभी तो कोई काम 10 बजे तक ही हो जाता है, मतलब पूरा काम सुबह का, और कभी कभी वो 11 भी बजे तक नहीं हो पाता। तो वानी का बैग मैं ऊपर लेके आई हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एक टेस्ट है, उसकी भी उसे थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। और अभी फ़िलहाल बाकी कमरा पूरी तरह से फैला हुआ है, इसको मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा अभी। तो सिर्फ बेडशीट वगैरह मैंने चेंज नहीं की, सेट की हैं अच्छे से, ताकि हम दोनों माँ बेटी थोड़ा आराम कर सकें। और ये मिला था वहाँ से, एक था समोसा, एक थी ये मीठी कचौरी। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, वानी ने थोड़ी सी मीठी कचौरी खाई थी बस, और उसका भी ऐसा कुछ खास मन नहीं था। तो वो नहा के आई है, सिर भी उसने धुला है। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बस प्यास ही लग रही है, तो वो भी और मैं भी बस पानी ही पिए जा रहे हैं। और ये देखिए उसकी मेहंदी, सुबह इतना डार्क कलर नहीं था लेकिन दोपहर होते होते कलर डार्क हो गया। और उसने जो भी मेकअप वगैरह स्कूल में लगाया था उनके टीचर्स ने, तो वो पूरी तरह से निकल भी नहीं पाया है उसका मेकअप। और अभी आप देख रहे हो 3:10 हुए हैं। तो मैंने आके बस सिर्फ इतना ही किया था, मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज किए और मैं आ गई थी सीधी ऊपर। वानी नहाने लग गई थी और उसने अपना सिर भी धुला है जैसे मैंने बताया। और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ने करीब 1 से 1.5 घंटे का किया था आराम। तो उसके बाद अभी देखिए 7 बज रहे हैं और मैं आई थी नीचे करीब 5:30 बजे। तो आके मैंने छोंकी थी कढ़ी, क्योंकि ये मुझे दोपहर बनानी थी लेकिन बन नहीं पाई। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि आज जो भी प्लान किया था, जो भी सोचा था, वो हुआ ज़रूर लेकिन अलग अलग टाइम पे। कढ़ी मैंने सोचा था कि दोपहर बनाऊंगी, लेकिन अब मैंने शाम के टाइम बनाई थी। करीब 6:30 बजे मैंने कढ़ी छोंकी थी और अभी इसको आधे घंटे से ऊपर हो गया है कढ़ते हुए। अभी तो थोड़ी और कढ़ेगी ये। और बर्तनों का ढेर आप देखिए कितना सारा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ी इसीलिए छोंकी ताकि कढ़ी उबलती रहे और फिर मैं बर्तन साफ़ कर दूं। और ये थोड़ा सा मक्खन जो मैंने सुबह रखा था, जब घी बनाया था, तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि बच्चे पराठे वगैरह के साथ खाते हैं। और ये मक्खन आप तभी रख पाते हैं जब आप मलाई को जमाते हैं, यानी कि उसमें जामन लगा के तब आप उसको जमाते हैं। तो ये घी और ये केक अभी भी नहीं रखा है मैंने, उठा के थोड़ी देर में रखूँगी। तो कढ़ी बन गई, उसके बाद हमने खाया जी, कढ़ी चावल खाए, अपना डिनर किया। और कढ़ी आज बहुत ही सिंपल सी बनाई थी क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में मुझे बनानी थी। लेकिन कढ़ी की यही खासियत है कि आप इसको कितना भी सिंपल तरीके से बना लो, ये हमेशा टेस्टी लगती है। तो आज आलू वाली कढ़ी मैंने बनाई। पकोड़े वाली कढ़ी वैसे भी मेरे घर में कोई ख़ास पसंद नहीं करता है। तो डिनर वगैरह करने के बाद मैंने अब किचन समेट दिया है सारा। थोड़ी सी कढ़ी बची है, थोड़ी सी क्या, काफ़ी बची है, थोड़े से बचे हैं चावल। और ये घी ठंडा हो गया था, मैंने डब्बे में डाल दिया। और ये जो सूजी का केक था ना, वो मैंने इस तरह से इस बाउल में रख दिया है। और ये इस तरह से बिखरा बिखरा केक बना हुआ है
कि इसको चम्मच से खाना पड़ रहा है, यानी हाथ से खाते हैं तो ये बिखर जाता है। तो अच्छा नहीं बना इस बार। जब कभी दोबारा बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दोपहर में जब मैं और वानी वापस आए थे तो दूध लेके आए थे, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, तब मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। अब मैं गर्म कर रही हूँ और ये जो छोटे बाउल में दूध गर्म हो रहा है, इसकी मुझे एक्चुअली दही जमानी है। तो किचन का सारा काम करने के बाद बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए। हल्की सी मैंने झाड़ू लगा दी, जैसे मैं हमेशा ही लगाती हूँ रात में। हालांकि कुछ कूड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी जब चलते हैं ना तो पैरों के नीचे हल्की हल्की आपको किरकिराहट महसूस होती है, तो बस उसी के लिए मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो देखिए बर्तन पूरे साफ़ हो गए और सुबह से लेके रात तक के बर्तन थे आज, तो पूरा बर्तनों का टोकरा भर गया है। तो ये एक ऑयल की बोतल थी, ये मैंने साफ़ की, और ये बादाम भिगो दिए। दोनों दूध गर्म हो गए हैं, अभी इनको ठंडा होने दूंगी। भिगोने का दूध जो है वो मुझे फ्रिज में रखना है और इसकी मुझे दही जमानी है। तो दही के लिए जामन मैंने निकाल के रख दिया है। उधर कटोरी में थोड़े से तुलसी के पत्ते हैं। एक ये डब्बा खाली हुआ है, ये भी साफ़ करना है, लेकिन अगले दिन करूँगी। क्योंकि होता है ना कि जब आप पूरे बर्तन साफ़ कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर एक भी बर्तन साफ़ करने का मन नहीं करता आपका। तो यहाँ पे एक और पेंडिंग काम है। देखिए गर्म पानी मैंने होने के लिए रखा हुआ है और काफ़ी उबल गया है ये पानी। तो यहाँ पे मैंने टूथब्रशेज़ हैं हम चारों के ही, वो मैंने एक लोटे में डाले हैं। उसके ऊपर डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, और ये स्पंज जो बर्तन साफ़ करने के होते हैं, इनको भी मैंने एक मग है मेरे पास, ये छोटा, इसमें डाल दिया है और इस पर भी बेकिंग पाउडर डाला है, और वही बेकिंग पाउडर मैंने सिंक में डाला है। तो अब इन सब के ऊपर मैं ये गर्म पानी डालूंगी। तो जो ब्रशेज़ हैं इनको तो मैं हफ्ते में एक बार इस तरह से बेकिंग पाउडर और गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ, ताकि ये अच्छे से कहते हैं ना कि डिसइंफेक्ट हो जाएं। और ये जो स्पॉन्ज मैं करती हूँ, ये मैं हर दूसरे मतलब एक दिन छोड़ के, जैसे कि आज किया है तो कल नहीं करूँगी, परसों करूँगी। क्योंकि स्पॉन्ज पे इतने ज़्यादा कीटाणु होते हैं ना, हमें लगता है कि स्पॉन्ज तो साफ़ है, इनसे हम बर्तन साफ़ करते हैं, लेकिन इनमें गीलापन रहता है और कभी कभी कुछ खाना इनमें फंसा रह जाता है, हम चाहे कितनी भी अच्छी सफाई कर लें। तो ये वाली क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं जैसे मैंने बताया, स्पॉन्ज को एक दिन छोड़ के साफ़ करती हूँ, और जो ब्रशेज़ हैं उनको हफ्ते में एक बार। ऐसे ही जो सिंक में मैंने बेकिंग पाउडर डाल के हल्का सा गर्म पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कप ही गर्म पानी था, शायद 1 कप से भी कम। इसको भी मैं हर दूसरे दिन करती हूँ, मतलब जैसे स्पॉन्ज करती हूँ ऐसे ही सिंक में भी। क्योंकि कभी कभी सिंक में से आपके बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, अगर आप इस तरह से बेकिंग पाउडर डालेंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो अब हो गई है जी पूरी रसोई साफ़। एक बार दोबारा से मैंने हल्का सा कपड़ा लगाया था सारे काउंटर टॉप पे, क्योंकि कहीं कहीं 1-2 बूंद पानी की गिर जाती हैं तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद ये कपड़ा हमेशा मैं रसोई में गैस के आगे बिछा के ही रखती हूँ। और 9:15 बज चुके हैं, सब काम हो गया है फिनिश। अब मैं आई हूँ ऊपर, और जैसे मैंने बताया दोपहर में ही मैंने ये अपना गाउन चेंज कर लिया था, कुर्ता, क्योंकि ये कॉटन का है और जो दोपहर में पहना था वो था क्रेप, तो उसमें मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। थोड़े से कपड़े मैंने यहाँ पे धोए हैं, मतलब हैं तो काफ़ी, लेकिन छोटे छोटे ही कपड़े हैं, तो इसलिए मैंने सब हाथ से ही धो के डाल दिए। और अब फाइनली मैं नहा ली हूँ, और नहा के ये तौलिया लपेटने की आदत मेरी कभी नहीं जाती सर से, क्योंकि हल्के फुल्के जो आगे से बाल गीले हो जाते हैं ना, उनसे बड़ी इरिटेशन होती है मुझे। तो वो सूख जाएंगे तब तक मैं अपने लिए लाई हूँ दूध, और दूध अभी काफ़ी गर्म है, तो तब तक मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करूँगी। और ये मेरी एडिटिंग का सामान, यानी कि मेरी ऐनक, और थोड़े से मखाने लाई हूँ अपने मैं खाने के लिए। तो अभी पहले आपसे करती हूँ बातें। तो नहा ली मैं, और अभी करीब 10:30 हो गए हैं, हाँ 10:20 हुए हैं। तो 1 घंटे में कपड़े भी धुल गए और मैं नहा भी ली। और नीचे गई थी तो मैं एलोवेरा जेल में एक विटामिन ई का कैप्सूल वो मिला के और चेहरे पे लगा के आई हूँ। अच्छे से सब एब्जॉर्ब भी हो गया है। और दूध लेके आई हूँ नीचे से अपने लिए, बच्चों को मैंने दे दिया था, मैं ही रह गई थी, तो मैं अपना दूध पीऊँगी अब। और उसके बाद मुझे दवाई भी लेनी है, और आज पूरा बिजी दिन गया मेरा। जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, और जो मतलब प्लान में नहीं था उसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो वानी के फंक्शन के लिए आज करीब 3 से 3.5 घंटे मेरे लग गए, और वो मतलब प्लान में नहीं थे, लेकिन अचानक से इस तरह से कुछ प्लान आ जाता है तो वो करना ही पड़ता है। कोई भी काम अगर ऐसे अचानक आ जाए तो वो करना ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आज के कुछ काम पेंडिंग रह गए, वो फिर कल हो जाएंगे। हालांकि कपड़े मैं सोच रही थी कि ना धोऊं, लेकिन मैंने क्या किया था कि शाम के टाइम जब मैं थोड़ी नींद लेके और नीचे गई थी
थी तो उस टाइम मैं कपड़ों को भिगो के चली गई थी। और बस शाम का खाना बना के 9:15 बजे तक, 9:15 साढ़े 9 तक मैंने नीचे का सब काम निपटा दिया था। और बस उसके बाद वो कपड़े ज़्यादा गंदे थे भी नहीं, मतलब ऐसे ही थे कि जैसे अभी गर्मी में हो रहा है ना कि पसीने आते हैं तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इसी तरह के सारे कपड़े थे। वानी की ड्रेस थी एक जोड़ी थी, हाँ, और बस थोड़े से कपड़े मेरे थे, तो इतना कुछ जोर लगाना नहीं था उन कपड़ों में, इसीलिए मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी और हाथ से धो दिए थे वो सारे कपड़े। तो अभी फ़िलहाल नहा ली हूँ, स्किन केयर मैंने कर ली है अपनी, हाथों पे भी अच्छे से लगा के आई हूँ मैं, नीचे से वही सीरम, एलोवेरा और विटामिन ई का कैप्सूल मिला के। और अब मैं दूध पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे दवाई भी लेनी है अपनी, और एडिटिंग का देखती हूँ। अभी करीब 10:30 हो रहे हैं और 12 बजे तक देखती हूँ, जितनी भी एडिटिंग हो जाएगी, सारी तो नहीं हो पाएगी लेकिन जितनी भी हो पाएगी, क्योंकि अभी मैं इतना चांस नहीं ले रही हूँ। अभी थोड़ी दिन पहले ही जैसे वीडियो में मैंने बताया था कि तबीयत संभली थी थोड़ी सी, तो अब मैं नहीं चाहती दोबारा से मेरी तबीयत बिगड़ जाए। तो काम सारे कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पेस में, धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा बर्डन लेके मैं काम नहीं कर रही हूँ। और मुझे कोई शौक नहीं है सुपर वुमन बनने का कि कमेंट्स में सब लिखें कि भाई आप तो बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो अगर मेरी हेल्थ बिगड़ गई तो ना तो मैं यूट्यूब पे काम कर पाऊंगी, ना मैं अपना घर संभाल पाऊंगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है मेरी हेल्थ, और जितना भी मैं काम कर पा रही हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और घर का भी काम मैं उसी तरह से लेके चल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मैं नहीं काम कर रही हूँ कि ये मुझे करना ही करना है। बड़े आराम से, शांत दिमाग से उस काम को कर रही हूँ, तो लगभग सारे काम हो भी जा रहे हैं, मुझे आराम भी मिल जा रहा है उस दौरान। और मतलब ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 वीडियोज़ मैं पोस्ट भी कर पा रही हूँ। तो अभी इतना ही स्लो स्पेस में काम कर लेते हैं, जब तबीयत संभल जाएगी उसके बाद मैं थोड़ा स्पीडली काम कर लूँगी अगर हो पाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ही स्पीड से काम करूँ और रात के 1-1, 2-2 बजे तक जाग कर मैं एडिटिंग करूँ, क्योंकि ये सब करके मैं देख चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा नींद ख़राब हुई थी उस दौरान। तो कुछ तो वो नींद ख़राब हुई है, उसकी वजह से थकावट, कुछ मेरी तबीयत है इस वजह से भी, तो सब चीज़ों का मिक्स एंड मैच करके वो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी वजह से फिर मैं 1-1.5 हफ्ता कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके काम करने से अच्छा है कि मैं धीरे धीरे काम करती रहूं, भले ही मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डाल पाऊं, लेकिन उससे क्या है कि यूट्यूब पे वीडियोस भी जाती रहेंगी, घर का काम भी चलता रहेगा और मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक बनी रहेगी। तो मुझे तो फिलहाल यही लगता है, क्योंकि रात के 1-2 बजे तक जाकर अगर मैं एडिटिंग करूंगी तो सुबह वही मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, बेटी स्कूल जाती है, बेटा भी कॉलेज जाता है, तो सुबह मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 6 बजे उठना ही होता है। तो अगर मैं 2 बजे तक जाकर एडिटिंग करूंगी, 6 बजे उठूंगी, तो 4 घंटे की नींद में क्या ही काम कर लूँगी मैं। फिर पूरा दिन जो बाकी के काम है मैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, उनमें भी चिड़चिड़ापन रहेगा, या पूरा दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही है और फिर दिन में सो के काम नहीं चलता, क्योंकि जो रात की नींद होती है वो रात में ही पूरी हो पाती है, दिन में वो कभी भी पूरी नहीं होगी। दिन में तो सही बताऊं आप अच्छे से बस आलस ही उतार पाते हो अपना कि वो नींद खराब हो रखी है। रात में अगर आप अच्छे से 5 से 6 घंटे की नींद भी ले लोगे तो वो आपको काफ़ी हो जाएगी, लेकिन दिन में आप चाहे 4 घंटे सो लो वो आपको सिर्फ आलस ही देगा। मतलब थोड़ी सी थकावट आपकी उतर जाएगी लेकिन आलस उससे ज़बरदस्त आएगा आपको, मेरा तो यही मानना है फिलहाल अपनी कंडीशन को देखते हुए। बाकी अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं भी दिन में कभी 1 घंटा या कभी आधा घंटा जो मुझे मिलता है आराम कर लेती हूँ। और बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सुबह से मैंने शूट की ये वीडियो, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था रात तक इसको शूट करने का, कुछ और सोचा था मैंने आज, जैसे कि आपको बताया कि सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक वीडियो ऐसी भी सही, अनप्लान वाली बिल्कुल। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आपसे, तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।